ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक एक कहानी है। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव महाराज जी से पूरी भागवत सुन ली, लेकिन उनका शरीर के प्रति जो ममत्व था, जो आसक्ति थी, वह नहीं हट रही थी। तो सुखदेव महाराज अंतर्यामी थे। सुखदेव महाराज ने सोचा, सातों दिन कथा तो मैंने सुनाई, लेकिन इनकी शरीर के प्रति आसक्ति नहीं जा रही है। तब सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को एक कहानी के माध्यम से शरीर के प्रति जो आसक्ति थी उसे दूर किया। कहानी इस तरह है कि राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक राजा था, वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। शिकार खेलते खेलते इतना समय हो गया कि अंधेरा जंगल में घना छा गया। उसके बाद वह अपने राजमहल लौटने में असमर्थ रहा। तब वह अपने आश्रय के लिए उसी जंगल में रात्रि विश्राम के लिए कोई उचित स्थान ढूंढने लगा। एक पहाड़ पर चढ़ के कुछ दूरी पर उसने नजर घुमाया तो एक दीपक सा जलता हुआ प्रतीत हुआ। जब वह घोड़ा पर बैठ करके नजदीक में गया तो वहां पर एक कुटिया थी। उसमें एक काला कलूटा व्यक्ति महात्मा जैसा वेश धारण किए हुए बैठा था। बगल में उसके दूसरी भी कुटिया थी। राजा ने उस काले कलूटे व्यक्ति से कहा, भाई, मैं यहाँ पर रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ। इंसानियत धर्म के कारण तुम हमें रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर आज्ञा दो, क्योंकि इस स्थान का स्वामी तुम हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, महोदय, मैं रहने के लिए आपको तो आज्ञा दूंगा, आप इसमें रहिए, आप झोपड़ी देख लीजिए। राजा ने जब झोपड़ी देखा तो झोपड़ी में बहुत गंदगी थी। एक तरफ पेशाब महक रहा था, दूसरी तरफ मांस के थैले लटके हुए थे, हड्डियां, कंकाल लटका हुआ था। राजा को मजबूरी थी, राजा रात्रि विश्राम करना चाहता था। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम रात्रि बिता करके चले जाएंगे, आप आज्ञा दो। उसने कहा, देखिए, सुबह होते आप चले जाइएगा। जिसको जिसको मैं आज्ञा देता हूं इस झोपड़ी में रहने के लिए, सुबह जब होता है तो हमसे लड़ाई करने लगता है, जाता ही नहीं है, बोलता है नहीं खाली करूंगा। इसलिए सोच लीजिए, आप सुबह होते ही आपको चले जाना है। तो राजा कहता है, आप निश्चिंत रहो, इतनी गंदगी वाली जगह में कौन पागल होगा जो लड़ाई करेगा, मैं सुबह चला जाऊंगा। कहा, ठीक है। जब सुबह हुआ, 8-9 बजा, राजा वहीं पर डटा रहा। तब उस काले कलूटे व्यक्ति, जो महात्मा के वेश जैसा प्रतीत हो रहा था, वो गया। कहा, आप अभी तक गए नहीं। राजा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। उसने कहा, शाम में जो कमिटमेंट आपने किया था, जो वादा किया था कि सुबह होते ही झोपड़ी खाली करके चला जाऊंगा, और आप नहीं जा रहे हैं। दोनों में बहस छिड़ गई। वो कहा चले जाओ, वो कहा मैं नहीं जाऊंगा। राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, क्या वह राजा सही कर रहा था? सुखदेव महाराज ने कहा, वो राजा हो ही नहीं सकता। इस तरह का उसका विचार है। भला बताइए, जब उसने वादा किया था कि मैं सुबह चला जाऊंगा, तो उसे सुबह चला जाना चाहिए था। वो राजा कौन था महाराज, आप बताएं तो जरा, उस राजा का नाम हम भी जान लें। तब महात्मा सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, वह राजा आप ही हो। परीक्षित बहुत हड़बड़ाए, बोले, प्रभु, ऐसा तो
वाकया जीवन में हमारे कभी नहीं हुआ इस तरह की घटना? बोले नहीं, वह राजा आप ही हो। बोले कैसे प्रभु, बताने का कष्ट करें। बोले देखिए, ये जीवन की जब यात्रा पूरी हो जाती है तो भी यह जीव इस झोपड़ी में रहना चाहता, इस झोपड़ी को खाली नहीं करना चाहता। आसक्ति हमेशा बनी रहती है। आप देखेंगे कि मरते समय तक डॉक्टरी में भर्ती है, 90 बरस की उम्र हो गई है, पैखाना पेशाब बेड पर हो रहा है, लेकिन फिर भी उस आदमी से अगर आप जाके कहें कि तुम मर जाओगे तो 10 गाली देगा। अगर कहिए कि 100 बरस जियोगे बुढ़वा तो खुश हो जाएगा। मतलब इस शरीर से यह जीव निकलना ही नहीं चाहता, जो कि इस शरीर रूपी झोपड़ी में एक तरफ हाड़ मांस, ये हड्डी का नरकंकाल टंगा हुआ है, एक तरफ पेशाब की थैली है, एक तरफ ये शरीर पूरा मांस का ही लोथड़ा है। इस शरीर में अगर देखें तो गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है, फिर भी यह जीव चाहता है कि मैं इसी में पड़ा रहूं, इसमें आसक्त हो जाता है। जहां इतना राजा परीक्षित ने सुना, सुखदेव जी महाराज से कहा, भगवान सातों दिन भागवत आपने सुनाई, लेकिन मेरा शरीर के प्रति आसक्ति नहीं गया था, लगाव नहीं छूटा था। लेकिन इस कहानी से जो शरीर के प्रति आसक्ति थी, जो शरीर के प्रति ममता था, भगवान वो मेरा छूट गया। तो सज्जनों, जो लगाव है, जो आसक्ति है, यही संपूर्ण दुख का कारण है। इसलिए अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करना है, लगाव नहीं रखना है। जो होगा वो अवश्य होकर के रहेगा। राजा परीक्षित ने दंडवत प्रणाम किया सुखदेव महाराज को, और जैसा कि आप जानते हैं उनका शरीर छूटा और हंसते हुए परम धाम को गए। भगवान भी गीता में यही कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, आसक्ति का त्याग ही मोक्ष है। ओम।